हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हफ्ते की पूरी सब्जियाँ। तो मैं गई थी आज सब्जियाँ लेने हटवाड़ा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे यहाँ पे हफ्ते की सब्जियाँ मतलब हर हफ्ते सोमवार सोमवार सब्ज़ी की बाज़ार लगती है। तो सारी तरह की सब्जियां मिलती है, फ्रूट्स वगैरह सब मिलते हैं। और वैसे तो मंगलवार की सब भी लगती है मार्केट यहाँ पर, बृहस्पतिवार की भी लगती है। लेकिन मंगलवार की और बृहस्पतिवार की थोड़ा घर से दूर होती है। मतलब दूर, उतना भी दूर नहीं है, लेकिन हाँ मतलब 1.5-2 किलोमीटर है घर से दूर, ठीक है। लेकिन जो सोमवार की बाज़ार है ना, वो बिल्कुल घर के नज़दीक है। और बस घर से कॉलोनी से बाहर निकलो, रोड क्रॉस करके हमारी हफ्ते की सब्जियां जहाँ मिलती हैं, हटवाड़ा बोलते हैं यहाँ पर, वो हमको मिल जाता है। मतलब कॉलोनी के अंदर ही ये मान लो, ठीक है। और बाकी जो बृहस्पति और मंगल की बाज़ार है ना, वो बाज़ार जो लगती है वो थोड़ा घर से दूर है, मतलब 1.5-2 किलोमीटर। तो मैं गाड़ी से भी नहीं जाती हूँ, मैं पैदल जाती हूँ। मुझे क्या लगता है ना, थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए भी ठीक है। तो मैं इतनी सब्जियाँ उठाकर ले आती हूँ और हफ्ते की सब्जियाँ लेकर आती हूँ, ज़्यादा तो नहीं लेकर आती हूँ। ये देखिए आप लोग, एक हफ्ते की सब्जियाँ हैं, क्या क्या है वो दिखाऊंगी मैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर मैं आलू लेकर आई हूँ, ठीक है। 2.5-3 किलो आलू है ये। और एक हफ्ते में आराम से चल जाता है, मतलब बच भी जाता है। जब हफ्ता ख़त्म होने लगता है ना, तो 3-4 आलू बच जाते हैं। तो मतलब मेरे यहाँ आलू बहुत लगता है, ठीक है। अब मैं आलू हर सब्ज़ी में डालती हूँ, कोई भी सब्ज़ी बिना आलू की मैं नहीं बनाती। मोस्ट ऑफ मेरा रहता है कि मैं, हाँ, मुझे आलू डालना है, क्योंकि जैसे बच्चे हरी सब्ज़ी नहीं भी खा रहे हैं ना, तो आलू तो एटलीस्ट खा ही लेंगे। वैसे ऐसा होता है कि बच्चे बहुत कम चीज़ें मतलब खाते हैं, तो मैं डाल देती हूँ, मुझे सही लगता है, मैं आलू डालती हूँ। तो इसलिए मेरे यहाँ आलू बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। और अभी मैं सब्ज़ी खुद लेकर आती हूँ ना, तो मुझे पता है कि मतलब सब्ज़ी कैसे मिलती है और क्या भाव मिलती है और कैसे लेकर आना पड़ता है लाद कर, ठीक है। तो अभी मैं बहुत हिसाब और मतलब बहुत ही उससे चलती हूँ, किफ़ायत करके, ठीक है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती। पहले क्या था ना, मेरे पतिदेव जी सारा सामान लाते थे, वो 2-3 दिन की सब्जियां लेकर आते थे और मुझसे भी ज़्यादा लेकर आते थे। और तब मैं बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता था मेरे से, जैसे कोई कोई जगह पे 4 चीज़ें लगनी है तो मैं 8 लगा दे रही हूँ, कहीं 1 लगना है तो मैं 2 लगा रही हूँ, कहीं 2 लगना है तो मैं मतलब 4 कर दे रही हूँ। इस तरह से मतलब मैं कर देती थी। लेकिन अब मैं नहीं करती, मेरे को पता चल गया भाई कैसे लाया जाता है। तो अब मुझे खुद को लाना पड़ता है ना, तो मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि बच्चों देखो, वेस्ट मत करो बेटा, मैं सब्ज़ी कैसे लेकर आती हूँ वो मैं जानती हूँ। बात पैसे खर्च करने की नहीं है, पैसे से आते हैं वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं स्वयं जाती हूँ पैदल चलकर और सारी सब्जियाँ लाद के अपने कंधे पे लेके आती हूँ। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख और दर्द होता है कि भाई बड़ी मेहनत से आता है, तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। बच्चों के लिए मैं 1.5 दर्जन केला लेके आई थी। अच्छा, हमारे यूपी में दर्जन चलता है, लेकिन यही राजस्थान में किलो चलते, तो आप ये समझ लो कि 1.5 किलो केला है। वैसे यूपी के अगर हिसाब से बोलूँ तो 1.5 दर्जन है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर टमाटर, नींबू और धनिया, मिर्चा और गाजर वगैरह लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी सब्ज़ी में मतलब जैसे कि कोई वैसी सब्ज़ी बनाओ ना, मटर की सब्ज़ी होती है या फिर ब्रोकली होती है, तो क्या वो उसमें गाजर डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, सर्दियों की सब्जियां हैं और वैसे भी अब सर्दी चली जाएगी तो गाजर तो मिलने वाला नहीं। साथ ही खीरा भी लेकर आई हूँ मैं, ठीक है, सैलेड के लिए। खीरा भी खाना ठीक रहता है, ठीक है। तो इसलिए टमाटर, नींबू, मिर्चा, खीरा, गाजर, ऐसी चीज़ें, ऐसा लग रहा है मैं सब्ज़ी बेच रही हूँ। हाँ, तो ये मुझे पत्ता गोभी बहुत ही फ्रेश मिल गया था। और ये हटवाड़े में पता है सब्जियाँ बड़ी फ्रेश मिलती है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोग को, एकदम साफ़ सुथरी सब्जियाँ मिलती, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये पत्तेदार है पत्ता गोभी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ही क्यूट सी छोटी छोटी थी। तो ये मैंने 3 पत्ता गोभी ले लिया और किसी के साथ भी आराम से बन जाएगी, आलू मटर और गाजर डाल के भी नहीं, बस मिक्स वेज बनता है तो अच्छा लगेगा। तो मैंने ले लिया और कुछ रेसिपी भी मैं बनाऊंगी, इसकी वजह से भी मैंने लेकर आई हूँ। और साथ ही यहाँ पर मैंने लहसुन और प्याज भी लिया हुआ है। 3 किलो प्याज है, प्याज भी मेरे यहाँ बहुत लगता है, मतलब हर सब्जी का छौंका जो लगाती हूँ मैं,
तो मैं प्याज डालती हूँ, ठीक है। तो प्याज 3 किलो है। साथ ही देखो ये लहसुन ये वाले जो होते हैं ना, मेरे को ना ये वाले लहसुन बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत। अभी इसमें ना ये लहसुन चाइना, मतलब चाइना लहसुन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मुझे ये बहुत सही लगते हैं। इसकी ना मतलब जो एक लहसुन में अच्छी सी इस मतलब जो लोग नहीं खाते उन्हें तो लहसुन की स्मेल आती है, लेकिन जो खाते हैं उन्हें तो फ्लेवर आता है, ठीक है। तो इसमें ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक देसी लहसुन होता है तो वो मतलब खैर वो देसी होता है, लेकिन उसको छिलने में ना हालत ख़राब हो जाती है, इसीलिए मुझे चाइना लहसुन अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग बताना आप लोग की क्या राय है, आपको देसी लहसुन पसंद है या चाइना लहसुन पसंद है। मुझे चाइना लहसुन पसंद है क्योंकि ये बहुत ईजिली छिल जाता है। बाकी इतना सारा सामान मैं लेकर आई हूँ, रखती हूँ इनको। तो सब्जियाँ सारी मैंने रख दी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है और ये मैंने फॉरएवर 52 का कुछ सामान मंगाया है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये मुझे रिसीव हुआ अभी जस्ट। तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोग के साथ इसको मतलब दिखाती हूँ कि क्या है ये। और मैं बहुत खुश हो गई इस पार्सल का। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि कब आएगा कब आएगा। रोज़ डेली मतलब मैं देखती थी, मतलब वो ट्रैकिंग करती थी मैं कि कब आएगा। रोज़ डेली ट्रैकिंग मतलब चेक कर रही थी। तो फ़िलहाल मुझे ये पार्सल मिल गया। आप लोग मेरी खुशी को नहीं जान सकते कि मैं कितना खुश हो रही हूँ। पता है जब कोई चीज़ आपकी पसंद की मिलने वाली होती ना, तो सच बता रही हूँ सब्र नहीं होता है बिल्कुल भी, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो वही मेरे अंदर भी हो रहा था, जल्दी जल्दी से मैं देख लूँ। तो चलो ये मैं आपको दिखाऊंगी किसी शॉर्ट वीडियो में, इसमें मैंने क्या मंगवाया है मैं फट से देखती हूँ, ठीक है। डीमार्ट क्यों नहीं जाने देते? डीमार्ट कोई जाने की जगह है क्या? डीमार्ट जाने की जगह नहीं है। जाना है, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, और गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाओ। डीमार्ट मत जाओ। डीमार्ट मत जाओ। क्यों? डीमार्ट में जाने क्यों नहीं देते, पहले वो बताओ। डीमार्ट में जाना है तो डीमार्ट क्यों नहीं जाने देते? एसी की हवा खाने जाओ बस। एसी के बाद हम घर में भी खा सकते हैं। डीमार्ट में नहीं जाना चाहिए, पता है क्यों? 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 क्यों आपका बिल ज़्यादा बढ़ जाता है? हमको चाहिए 500 रुपए की चीज और 5000 का बिल कैसे बन जाता है वो पता ही नहीं चलता। ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये भी रख लो, वो भी रख लो। अरे एक चीज़ तो है, जैसे डीमार्ट जाओ लगता है सारी चीज़ें काम की है। अरे ये भी काम आएगी वो भी काम आएगी। घर बैठे बैठे नहीं होता कि ये मतलब ये लेना है वो लेना है, ना तो लिस्ट बनती है वहाँ जाकर के सारा आज कितना महीना हो गया आपने मुझे डीमार्ट ले जाने देते। डीमार्ट के बगल से नीचे से निकलते हैं हम लोग। डीमार्ट नहीं जाना चाहिए। जाएंगे वो हम देख लेंगे। 500 रुपए का बिल 5000 का कैसे हो जाएगा पता तक नहीं चलेगा। 10,000 का हो जाता अपना तो। हाँ हम जाएंगे डीमार्ट जाना है करके बन जाता है 10,000 का। तो वहाँ जाने का मतलब क्या है? न्यूज़पेपर आ गया आपका न्यूज़पेपर आ गया। सुनिए पहले न्यूज़पेपर आया है। पहले मुझे सिर्फ आप पहले मुझे ये बताइए कि मुझे डीमार्ट क्यों, मुझे 3 चीज़ें चाहिए, सिर्फ 3 चीज़। और मैं सिर्फ 3 चीज़ लेके आऊँगी। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं घोड़े के जैसे यहाँ पे ऐसे लगा के जाऊंगी। इट्स नॉट पॉसिबल। सुनिए तो घोड़े के जैसा नहीं लगाते यहाँ पे, वो लगा के जाऊंगी। 3 चीज उठाऊंगी और आ जाऊंगी। मुझे जाने दो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी आप मुझे लेके चल नहीं सकते तो मेरे को जाने दो, प्लीज जाने दीजिए। मैं दिमाग से केवल 3 चीज लाऊंगी। 3 ये 3 चीजें 30 चीजें कैसे हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। मैं कसम, मैं यहाँ दीपक जला के दीपक को हाथ में लेके कसम खा के जाऊंगी कि मैं गीता में हाथ रख के कसम खाती हूँ 3 चीज के सिवा कोई चीज नहीं लूंगी। फिर भी और आइटम देख करके ध्यान भटक जाएगा, ये ले लूं, वो ले लूं, वो ले लूं, वो ले लूं। खाने पीने का आइटम तो लेना पड़ता है ना। फिर तभी तो बोल रहा हूँ 3 कितना दिन हो गया यार, पता नहीं चलेगा। अब आप बताइए डीमार्ट में 500 रुपए का सामान लेने के लिए जा रहे हैं तो 5000 का बिल बनता है या नहीं बनता है? अगर एग्री तो कमेंट में लिखिए यस। मुझे डीमार्ट जाना है। जाओ। पैसा दो, पैसा पीसा। जाओ 3 आइटम जो लाने हैं वो बता दो मेरे को, उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो बता दो, वो दे देता हूँ। लेके 3 आइटम ही आना फिर। मुझे पैसा दो, पैसा। आप बताइए आप सहमत है क्या? 500 रुपये का बिल 5000 का कैसे बन जाता है? अगर एग्री करते हैं तो यस बोलिए, ठीक है।
क्योंकि हम तो भुगत भोगी हैं, हमें पता है ना। केशव जाना है 500 रुपए का सामान लेने के लिए, 5000 का बिल कैसे बन जाता है, ये तो हमें करना पड़ता है। केशव फालतू नहीं प्लीज। जो है वही बोल रहा हूँ, सत्य को नकार नहीं सकते। देखो मैं जब डीमार्ट जाती हूँ ना तो मुझे लगता है, जब मैं नीचे वाले फ्लोर पर रहती हूँ ना तो मुझे लगता है अरे मेरे बच्चों के लिए ये चाहिए, मेरे बच्चों के लिए वो चाहिए, मेरे बच्चों के लिए चाहिए, वही मर जाता है। उससे ऊपर वाले फ्लोर, फिर उससे ऊपर फ्लोर जाती हूँ, फिर लगता है कि अरे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। फिर उससे वाले फ्लोर जाती हूँ, फिर मुझे लगता है अरे मेरे घर के लिए ये चाहिए। कहा ना मैंने 500 का आइटम लेने जा रहे हो, 5000 का बिल कैसे बनेगा पता ही नहीं चलेगा। मैं जाके वहां से कुशन और तकिया के घर में ढेर लगे, मैं फिर भी कुशन और तकिया उठा के ले आती हूँ। अच्छा आपकी नहीं करूँगी, मुझे डीमार्ट जाने दो। पहले तो लिस्ट बनाओ क्या चाहिए। तीन आइटम है। एक बार तो कैसे हम लोग क्या लेने गए थे, आपने कहा था सिर्फ 2 आइटम लेके आएंगे, 2 आइटम से 7000 का बिल। ट्रॉली भर के कैसे निकली पता ही नहीं चला। उस दिन से कहते जाते हैं तो पता चलता है ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फलाना ढिमकाना, जो चीज लिस्ट में है ही नहीं वो तक चीजें आ जाती हैं डीमार्ट से। इसीलिए डीमार्ट नहीं जाना चाहिए। बेशक आप जो है रिटेलर के पास चले जाओ, किसी दुकान में चले जाओ, राशन की दुकान में चले जाओ। केशव जी अब आप फालतू बोल रहे हो यार। नहीं तो मुझे देखना है वहाँ पे क्या क्या चीज आया है, क्या क्या चीज नहीं आया है, देखने से तो काम खराब होता है। मुझे देखना है, देखने से तो काम खराब होता है। मुझे जाना है डीमार्ट, मुझे बाथरूम के आइटम लेके आने। देखा देख लिया, मतलब मुझे 3 आइटम लाना, किचन का आइटम, बाथरूम का आइटम है, खुद का पर्सनल आइटम, बच्चों के आइटम। मुझे बाथरूम के आइटम चाहिए, बाथरूम के लिए कुछ चीजें चाहिए, मुझे डीमार्ट जाना है। मेरी लंबी लड़ाई हो जाएगी, याद रखना केशव जी डीमार्ट जाना है। जाओ तो जाऊंगी, पैसा चाहिए, पैसा दो, कार्ड दे दो, अपना कार्ड। इनका कार्ड वैसे सब मेरे पास रखा है, बस परमिशन लेने की देरी, इनके सारे कार्ड तो मेरे ही पास है। क्यों? लेकिन चलते नहीं है वो आजकल, क्योंकि पासवर्ड भूल गए। 3 महीने 4 महीने से हम बेड में हैं, ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, पासवर्ड आउट ऑफ मेमोरी। वही तो, इनके कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन मुझे उनका पासवर्ड नहीं पता है, और पासवर्ड था भी तो वो तो ये भूल गए केशव जी। डीमार्ट, इसको कट करो। डीमार्ट ये वीडियो जब भी कट होगा जब आप डीमार्ट के लिए हाँ करें। जाओ ना, जाए, मना किसने किया है? ये मुझे पता था जाने को मिलेगा। चलो दोस्तों बाय बाय, हम चले डीमार्ट।